अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 2, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। Various organs of human body play their role as when required. These organs perform their duty in a precise way in harmony with each other. ह्यूमन बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं जब वो रिक्वायर्ड होते हैं। These organs perform their duties in a precise way in harmony with each other. एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ये ऑर्गन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके नतीजे में क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब मसल्स हम एनर्जी को रिक्वायर कर रहे होते हैं, जब एनर्जी रिक्वायर होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ये इंडिकेशन किस तरह से दिया जा रहा होता है, लाइक हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा होता है, ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज़ कर रहा होता है। वो क्यों कर रहा होता है? क्योंकि जो आपके मसल्स हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। However, organs cannot work properly by themselves. They require some signal for proper functioning. अब किसी भी ऑर्गन को जब भी कोई काम करना है तो उसे प्रॉपर एक सिग्नल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। देयरफॉर अब ये जो भी सिग्नल रिक्वायरमेंट वाली जो हमारी बॉडी के अंदर जो मशीन है उसको हम नाम देते हैं नर्वस सिस्टम का। अब नर्वस सिस्टम किस चीज़ से मिलके बनता है? नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलके बनेगा। और न्यूरॉन किन चीज़ों से मिलके बनता है? न्यूरॉन इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। पहली है डेंड्राइड्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। डेंड्राइड, अब देख रहे हो यहाँ पे एक साइड पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। डेंड्राइड का काम क्या होता है? डेंड्राइड का काम होता है कि इसने नर्व इम्पल्सेस जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आएंगी उनको ट्रांसमिट करना होता है सेल बॉडी की तरफ। फिर सेल बॉडी से फर्दर ये जो सिग्नल्स हैं इनको मूव अवे करवाते हैं एक्सॉन्स। एक्सॉन का काम क्या होता है? एक्सॉन इज़ अ न्यूरॉन फाइबर दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से अवे जो चीज़ लेकर जाएगी नर्व इम्पल्सेस को, उसको एक्सॉन का नाम दिया जाता है, ठीक है। फिर ये फर्दर बॉडी में मूव करते हैं और जो भी एक्शन होना होता है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जिनको हम नर्व इम्पल्सेस का नाम दे रहे हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, इसको हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। अब इनको स्टार्ट करने से पहले हमें 3 टर्म्स को क्लियर करना है। फर्स्ट वन इज़ द स्टिमुलस। स्टिमुलस कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाना इज़ नोन एज स्टिमुलस। रिसेप्टर्स आप सेंसरी ऑर्गन्स को, ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स जो उस स्टिमुलस को रिसीव करें उनको आप रिसेप्टर्स का नाम देते हो। थर्ड वन इज़ द इफेक्टर। अ मसल, अ ग्लैंड और ऑर्गन दैट इज़ कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। जैसे ही स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद कोई रिस्पॉन्स शो कर देना, वो कौन करता है? इफेक्टर्स करते हैं। अच्छा, हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं और इंटर न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट करेंगे नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर। अगर हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल लें तो जैसे ही हम हॉट कप ऑफ टी को टच करते हैं तो एक स्टिमुलस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमारा जो हैंड है वो एक्ट करता है एज अ सेंसरी ऑर्गन। उस हॉटनेस को जैसे ही वो सेंस करेगा, इसके थ्रू क्या होता है कि एक नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। ये नर्व इम्पल्स मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इस इम्पल्स को कौन लेकर जा रहे हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है कि उन्होंने नर्व इम्पल्सेस को रिसेप्टर से लेकर जाना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। जैसे ही इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी तो उसके बाद क्या होगा? वही नर्व इम्पल्सेस मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करेंगे नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। तो उसके नतीजे में एक नर्व इम्पल्स वापस आएगी जो कि आएगी फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स मतलब कि ऑर्गन्स जिन्होंने रिस्पॉन्स शो करना है। जैसे आपने हॉट कप को हाथ लगाया, ठीक है, वहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होगी। इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो कहाँ जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ से एक मैसेज को
प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये मैसेज जाएगा आपके हैंड तक और आप ऑटोमेटिकली उसके नतीजे में आपका हाथ पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आया है? मोटर न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? इंटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कंबाइन करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और जो आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये सेकेंड पार्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली छोटी छोटी सी जो नर्व्स होती हैं उनको आप नाम देते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, डिफरेंट स्टिमुलाई को जो चीज़ डिटेक्ट करती है वो कौन से होते हैं? ऑर्गन्स, रिसेप्टर ऑर्गन्स। इस इंफॉर्मेशन को फर्दर कन्वे किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कौन लेकर जाते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में जाने के बाद उस स्टिमुलस को एनालाइज किया जाता है और फिर डिसीजन लिया जाता है कि अब इसका क्या करना है। ठीक है, इसका डिसीजन लिया जाएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर करेगा इफेक्टर्स को टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई कि जैसे ही आप हॉट कप ऑफ टी को टच करते हो तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर जाएगा इंफॉर्मेशन? सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन गई है उसको एनालाइज करेंगे उस स्टिमुलस को, और फिर क्या होगा? फिर वहाँ से दोबारा से एक नर्व इम्पल्स जनरेट की जाएगी। वो नर्व इम्पल्स डिसीजन मेकर होगी, आप कह सकते हो ये डिसीजन मेकर होगी। और फिर उससे क्या होगा कि जैसे ही थ्रू मोटर न्यूरॉन्स वो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्डर करेगा इफेक्टर्स को, और फिर उसके बाद इफेक्टर जो है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। यहाँ पर इसने एक फ्लोशीट डायग्राम बनाई हुई है। स्टिमुलस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन, फिर स्टिमुलस से सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं, और फिर एट द एंड एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है।